हेलो एवरीवन। आज हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 4 लेके आए हैं जो आपके एनओआरसीटी के एग्ज़ाम होने वाला है 1 सितंबर को, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट के जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और जो हमारे आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो क्या है, एम्स है। तो उसके लिए आप वीडियो क्लिप देखिए। ओके। तो सभी का टारगेट होता है कि मैं एम्स फाइट करूं। उसके लिए आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कैलकुलेट पल्स प्रेशर फ्रॉम बिलो इमेज ऑफ कार्डियक मॉनिटर। आपको एक इमेज है, कार्डियक मॉनिटर की इमेज दिखाई गई है। इसको देख के आपको क्या करना है, पल्स प्रेशर को कैलकुलेट करना है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन है 35 mm ऑफ एच जी, बी ऑप्शन है 45 mm ऑफ एच जी, सी है 55 mm ऑफ एच जी और डी है 40 mm ऑफ एच जी। और देखिए हम बात करते हैं किसकी, कैलकुलेट पल्स प्रेशर। देखिए अब जो ये कार्डियक मॉनिटर होता है, कार्डियक मॉनिटर के अंदर जो नॉर्मल 1 BP की बात करें तो कितना होता है 120/80। और पल्स प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा देते हैं। क्लियर? तो दोनों के बीच में देखते थे 120/80 है। कितना है 120/80। वेट, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। नॉर्मल की बात की हमने तो नॉर्मल कितना होता है 120/80। तो 120/80 से अगर इसे जो आपको क्या मॉनिटर दिया होगा इसमें देखिए ब्लड प्रेशर कितना दिया हुआ है उसमें 120 देखिए यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर कितना दे रखा है 120/80। क्लियर? तो 120/80 में से अगर हम घटाते हैं तो कितना आंसर आएगा 40 mm ऑफ एच जी, क्योंकि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। सिस्टोलिक से डायस्टोलिक को घटाते हैं तो कितना बचता है 40 mm ऑफ एच जी। जो ऊपर दिया हुआ है कार्डियो मॉनिटर के अंदर क्या है, ऊपर दिया हुआ है देखिए ये क्या है, हार्ट रेट। जो 80 है हार्ट रेट है। क्लियर? और जो 99 है वो SpO2 लेवल होता है। क्लियर? और जो 20 है वो है रेस्पायरेशन और नीचे दिया बिलो दिया हुआ 36.7, ये क्या है टेम्परेचर। क्योंकि जो दिल्ली एम्स है वो उस तरीके का सवाल पूछता है। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा, डी। करेक्ट आंसर क्या, 40 mm ऑफ एच जी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इज गिवन फ्लो। आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा, इसको आइडेंटिफाई करना है क्या। देखिए आप ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, आप देखिए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, अपने दिमाग में सोचिए। क्लियर? पहला है लेरेंजोस्कोप है, बी कह रहा है ET ट्यूब है, सी कह रहा है LMA है और डी कह रहा है फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजोस्कोप है। फटाफट आप आंसर दीजिए कि आंसर क्या हो सकता है। क्लियर? फिर अगर इस इमेज को हम जूम करके देखिए, आसानी से जूम करके देखिए। अब जूम में देखिए यहाँ पर क्या आपको एक कैमरा दिख रहा है, क्या है यहाँ पर एक कैमरा दिख रहा है। क्लियर? तो ये क्या, कौन सी इमेज हो गई ये वाली, फाइब्रो ऑप्टिक। ये इमेज हो गई हमारी फाइब्रो ऑप्टिक इमेज। तो ये कौन सी इमेज हो गई हमारी, फाइबर ऑप्टिक इमेज हो गई। ये कौन सी, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लेरेंजोस्कोप होता है। कौन सा होता है, फेरेंजो फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजोस्कोप होता है। कैसे, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब इधर इधर घुमा सकते हैं। और थिन पतला होता है, बेंडेबल, बेंड कर सकते हैं ट्यूब को। और पीछे की देखिए
विद ए कैमरा ऑन द एंड। इसके एंड में मैंने बताया था भी क्या होता है, कैमरा होता है। पेशेंट जो फुली अवेक है उसको फ्लेक्सिबल, जो पेशेंट फुली अवेक है उसके लिए ये वाला यूज करते हैं, क्या फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजोस्कोप यूज करते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इमेज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिल्ली एम्स फाइट हो सके। क्लियर, नेक्स्ट, विच पल्स इज बीइंग असेस इन द गिवन इमेज। आपको एक पल्स डायग्राम दिखाएगा। क्लियर, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के बताइए कि इसमें कौन सी पल्स है। क्लियर, आपके दिमाग में आ गया होगा कि कहाँ पर चेक कर रहे हैं तो कौन सी पल्स हो सकती है। क्लियर, ए है रेडियल पल्स, बी है पॉप्लिटियल पल्स, सी है फीमोरल पल्स, डी है ब्रेकियल पल्स। देखिए ये कौन सी पल्स है, वो है ब्रेकियल पल्स। कौन सी पल्स है, ब्रेकियल पल्स होती है। अब बताता हूँ, ब्रेकियल पल्स होती है यहाँ पर जब हम बीपी मेजरमेंट करते हैं, क्या ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उस टाइम इस पल्स का यूज करते हैं। देखिए जो यहाँ पर एक फोसा होता है वो होता है एंटीकोवाइटल फोसा। कौन सा फोसा है, एंटीकोवाइटल फोसा। इससे 5 सेंटीमीटर अबव या 2 इंच बोल सकते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 इंच अबव या 5 सेंटीमीटर अबव हम क्या करते हैं, जो बीपी कप होता है उसको अप्लाई करते हैं, किसी एंटीकोवाइटल फोसा से ऊपर। ओके, देन नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द साइन इन द एग्जामिनेशन। आपको एक साइन दिखाया जाएगा कि आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा साइन है। फटाफट आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन सा साइन है, फटाफट से आंसर दीजिए फटाफट से। ए कह रहा है गैलेजी साइन, बी कह रहा है बार्लो साइन, सी कह रहा है ऑटोलोनी साइन, डी कह रहा है होमान साइन। फटाफट से आंसर बताइए कौन सा, जो आपको इमेज बेस में दिया हुआ है ये कौन सा साइन है। मैंने आपको इमेज बेस के साथ ऑप्शन भी दे रहा हूँ, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। किस तरीके का सवाल आएगा, उसको यूज कहाँ होता है। देखिए हम इसकी बात करते हैं इसका एग्जाम की कौन सा एग्जामिनेशन है, तो करेक्ट आंसर की बात करता हूँ तो वह है करेक्ट आंसर ए, गैलेजी साइन। गैलेजी साइन को हम एलिस साइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एलिस नाम से जानते हैं। गैलेजी साइन टेस्ट को हम एलिस साइन के नाम से भी जानते हैं, या गैलेजी साइन के नाम से जानते हैं। और क्या यूज टू असिस्ट ऑफ हिप डिसलोकेशन, डिसलोकेशन को असिस्ट करने के लिए इस डिसलोकेशन को असिस्ट करने के लिए गैलेजी टेस्ट या एलिस टेस्ट या एलिस साइन का यूज करते हैं। बार्लो साइन होता है और ऑटोलोनी साइन, ये भी कहाँ होता है, ये हिप डिसलोकेशन के लिए भी, ये भी हिप डिसलोकेशन के लिए यूज होते हैं। लेकिन जो इमेज में दिया हुआ है वो कौन सा साइन है, गैलेजी साइन है। क्लियर, और जो होमन साइन है, होमन साइन हम कहाँ देखते हैं, डीबीटी के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, डीबीटी के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर, मतलब डीबीटी मतलब क्या होता है, डी पेन थ्रोम्बोसिस के अंदर हमको ये साइन देखने को मिलता है। क्लियर, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेम ऑफ द फोसा। फटाफट से आंसर दीजिए। आपको क्वेश्चन देखते दिमाग में जाना चाहिए कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ऑप्शन बाद में देखिए, यहाँ पर कौन सा फोसा है, फटाफट से आंसर बताइए। ए कह रहा है एंटीकोवाइटल फोसा, बी कह रहा है ओली केरनोर के फोसा, सी कह रहा है पॉप्लिटियल फोसा, डी कह रहा है फोसा ओवल है। फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर दिमाग में जाना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट से। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, जस्ट बिफोर बताया था कि ये कौन सा साइन है। तो ये कौन सा फोसा है, सॉरी ये है एंटीकोवाइटल फोसा। कौन सा फोसा है, एंटीकोवाइटल फोसा। अगर एंटीकोवाइटल फोसा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फोसा होता है वो होता है एंटीकोवाइटल फोसा। इसके अभी मैंने बताया 5 सेंटीमीटर अबव, किससे, एंटीकोवाइटल से, एंटीकोवाइटल फोसा से 5 सेंटीमीटर अबव ऊपर की साइड, या 5 सेंटीमीटर को बोल सकते हैं 2 इंच। इसके ऊपर क्या बीपी कप को अप्लाई करते हैं, किसको अप्लाई करते हैं, बीपी कप को अप्लाई करते हैं। या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इमेज बेस में क्या है, इमेज बेस में क्या है कि कोई आपको कौन सा फोसा देखने को मिल रहा है।
क्लियर। तो कौन सा फोसा है, एंटीकोवाइटल फोसा। नेक्स्ट, नया मतलब आपको एक डायग्राम प्रोसीजर दिखाया जाएगा कि उस प्रोसीजर को देख के बताना है कौन सा प्रोसीजर है। फटाफट से आंसर दीजिए, ये कौन सा प्रोसीजर है, नेम ऑफ द प्रोसीजर, नेम ऑफ द प्रोसीजर। ए कह रहा है कोडोसिंथेसिस, बी कह रहा है एम्ब्रियोसिंथेसिस, सी कह रहा है कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग, डी कह रहा है एम्ब्रियो रिडक्शन। फटाफट से आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने इमेज देखा, इमेज देखने के बाद हम इसमें कौन सा साइन कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसमें कौन सा प्रोसीजर करते हैं, वो तो कोडोसिंथेसिस करते हैं, कोडोसिंथेसिस करते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, ए, कोडोसिंथेसिस। क्या इसमें कौन सा प्रोसीजर होता है, कोडोसिंथेसिस। कोडोसिंथेसिस की बात करते हैं हम, क्लियर। तो कौन सा प्रोसीजर हो गया, कोडोसिंथेसिस। नेक्स्ट, विजुअल पार्ट ऑफ द आइसबर्ग ऑफ द वाटर इंडिकेट। फटाफट से आंसर दिखाइए। अब आपके सामने ये सवाल कम्युनिटी का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, और आप आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी बेस के लिए, इससे आपका थ्योरी बेस भी क्लियर हो जाएगा और आपका प्रैक्टिकल बेस भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर, कि जो आपको दिखा रहा है वो उसमें आइस और प्रोग्राम वाटर क्या इंडिकेट कर रहा है, जो वाटर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ए कह रहा है एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, बी कह रहा है सब क्लिनिकल केसेस, सी कह रहा है क्लिनिकल केसेस, डी कह रहा है कैरियर। फटाफट से आंसर बताइए, देख के आंसर बताइए क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, फटाफट से दिमाग में आ जाना चाहिए, पूछ क्या रहा है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं वो होता है क्लिनिकल केसेस। करेक्ट आंसर क्या है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करते हैं कि जो ऊपर का होता है, ये वाला ऊपर का पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं हम एसिम्टोमेटिक, हम इसको बोलते हैं सॉरी सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक। जो हमको साइन सिम्टम कोई भी दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक। क्लियर। जो ये बीच में है, जो अंडरलाइन है, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन कौन सी हुई, सब क्लिनिकल केसेस। ऊपर के तो हो गए कौन से केस, ऊपर के हो गए क्लिनिकल केस, ऊपर के हो गए क्लिनिकल केस है, सिम्टोमेटिक बोल सकते हैं। और जो ये कौन से हो गए, सब क्लिनिकल केसेस। और जो नीचे के है वो कौन से, एसिम्टोमेटिक, या बोल सकते हैं इसको हम साइलेंट, साइलेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर। और जो उसके नीचे के होते ये इसको हम साइलेंट भी बोल सकते हैं, लेटेंट भी बोल सकते हैं। ऊपर के हो गए कौन से वाले हो गए, हमने अभी देखा, तो कौन सा क्लिनिकल केसेज हो गए। जो बीच के सब क्लिनिकल हो गए, अंदर के वो सिम्टोमेटिक हो गए। क्लियर। तो क्वेश्चन के उत्तर विजुअल पार्ट ऑफ द आइसबर्ग ऑफ द वाटर इंडिकेट, जो वाटर के ऊपर है ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लिनिकल केसेज को इंडिकेट करता है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, what is the procedure shown in the picture, what is the name of the process shown in picture। फटाफट से आंसर बताइए कि जो आपको इस प्रोसीजर के अंदर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है। आपको दिमाग में इमेज देखा, दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है। क्लियर। ए कह रहा है लंबर पंचर है, बी कह रहा है बोन मैरो एस्पायरेशन है, सी कह रहा है ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, डी कह रहा है रिनल बायोप्सी। क्या कह रहा है, रिनल बायोप्सी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें हम या तो डायरेक्ट आंसर पता हो या एलिमिनेशन का तरीका भी अपना सकते हैं। अब तरीका कैसे अपनाएंगे, देखिए लंबर पंचर हम जानते हैं, लंबर पंचर ये होता नहीं है। लंबर पंचर हम L3 L4 पे करते हैं। अच्छा, लंबर पंचर करते हैं L3 L4, L3 L4 पे करते हैं। तो ये ए ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं बोन मैरो एस्पायरेशन है नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। ड्रिनल बायोप्सी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करता हूं कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है।
और आंसर बात करते हैं द रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल टिश्यू, जो मसल टिश्यू होते हैं उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल टिश्यू की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी का यूज करते हैं, जो आपको इमेज बेस के अंदर दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, आई होप आपको हर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जैसे आपका रिस्पॉन्स मिलता रहेगा आपसे, आपको एक से बढ़ के एक वीडियो लाता रहूँगा। क्लियर। अंडरलाइंग नेल डिसऑर्डर सोन इन द इमेज, आपको इमेज दिखा रहा हूँ मैं, फटाफट इसको देख बताइए ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा डिसऑर्डर दिख रहा है आपको इमेज बेस के अंदर। सीट पे फास्ट आंसर दीजिए। ए है ल्यूकोनेकिया, बी है मेलोनेकिया, सी है क्लबिंग, डी है कोलिनोकिया। तो फटाफट इमेज बेस को देखिए, ये क्या है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं हम। करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेल क्लबिंग है, ये क्या है देखिए, आपको इमेज बेस में देखा भी। तो ये क्या है, नेल क्लबिंग। नेल क्लबिंग की बात करते हैं, इसको हम डिजिटल क्लेविंग के नाम से भी जानते हैं। नेल क्लबिंग आल्सो नोन एज डिजिटल क्लेविंग और क्लेविंग, 3 नाम हो गए। क्लियर। और इसको अगर बात ये डिफॉर्मिटी किसकी डिफॉर्मिटी है, फिंगर की। टॉयज नेल्स एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ डिजीज, मोस्टली हार्ट एंड लंग वाली प्रॉब्लम होती है। हार्ट में प्रॉब्लम हो, लंग्स में प्रॉब्लम हो। क्लियर। इसके अंदर जॉइंट एफ्यूजन होता है, जॉइंट पेन होता है, अबनॉर्मल स्किन होने लगती है, बोन ग्रोथ होने लगती है। इसको हाइपरट्रोपिक ऑस्टियोआर्थ्रोपी बोलते हैं। अगर बोन की ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरट्रोपिक ऑस्टियोएथ्रोपैथी बोलते हैं। क्लियर। तो हम इसको किस किस नामों से जानते हैं, देखिए हम इसको किस किस नाम जानते हैं, नेल क्लबिंग जानते हैं, डिजिटल क्लबिंग और क्लबिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ कलर विजन शो इन इमेज नोन एज। आज मैं आपका कलर विजन चेक करूंगा कि आपका कलर विजन कैसा है, क्योंकि जो एम्स का एग्जाम होता है उसमें कलर विजन चेक किया जाता है। तो आप कलर विजन देखा जाता है कि आपका कलर विजन सही है या नहीं है। क्लियर। तो आप आज इमेज बेस को देखिए और आपका कलर विजन भी चेक कीजिए कि ये कौन सा आप जो मैं दिखा रहा हूँ वो कौन सा चार्ट है। क्लियर। अब मेरा कलर विजन अच्छा है तो मैं बात करता हूँ 25 है, 25 है, 6 है, 8 है, 56 है, 29 है, 45 है। तो मेरा क्या है, कलर विजन ठीक है। आप लोग अपना कलर विजन चेक कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन देखते हैं हम कि कौन सा चार्ट है। ए कह रहा है एशियारा प्लेट्स या एशियारा चार्ट, बी कह रहा है एड्रेस ग्रीन लैंटर्न टेस्ट, सी कह रहा है फर्न स्रोत मुंसेल 100 ह्यू टेस्ट, डी कह रहा है नेगल एनामेलोस्कोप। फटाफट से आंसर बताइए क्या है। बहुत ही आपके हिसाब से एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी फ्यूचर लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट बन के जाओगे तो आपको ये चार्ट दिखाया जाएगा। आप अगर इसको क्लियर करते हो इस टेस्ट को, उसके बाद आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दी जाती है। मतलब से मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद। क्लियर। तो फटाफट से आंसर बताइए ये कौन सा चार्ट है, वो है एशियारा चार्ट। देखिए, और मैं एशियारा चार्ट की बात करता हूँ तो एशियारा टेस्ट इज डन टू मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट वर्ल्ड वाइड। अगर पूछता है कि मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कलर ब्लाइंडनेस होता है, मोस्ट कॉमन होता है। तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एशियारा टेस्ट करते हैं। और किसके अंदर, रेड और ग्रीन के, मोस्टली किसके अंदर करते हैं, रेड और ग्रीन के अंदर। जो पर्सन होता है रेड और ग्रीन के अंदर क्या है, कलर डिफरेंस नहीं करवा सकता, कलर डिफरेंस का मालूम नहीं चलता है। क्लियर। तो ये चार्ट कौन सा चार्ट हो गया, वो हो गया एशियारा चार्ट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई येलो वेपोराइजर इन फॉलोइंग इमेज। आपको वेपोराइजर मशीन पहले देखिए, वेपोराइजर मशीन कौन सी होती है,
एनेस्थीसिया मशीन के अंदर वेपराइजर का यूज करते हैं। देखिए आपको ये मशीन दिखाइए। अब इसमें जो मैंने देखिए यहाँ पर हमारे कोचिंग का लोगो लगाया है। कोचिंग का लोगो लगाने के पीछे रीजन है क्योंकि इस पर नेम लिखा हुआ है ये कौन सा वेपोर है। वेपोर बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन बोल सकते हैं, इस पर नेम लिखा हुआ था और आप लोग नेम देख के इसका मालूम कर सकते थे, इसलिए मैंने क्या किया इसका नेम हटा दिया क्योंकि आपको कलर कोडिंग के हिसाब से पता होना चाहिए। क्लियर। आइडेंटिफाई द येलो वेपोराइजेशन। अब देखिए येलो वेपोराइजेशन, ये वाला येलो वेपोराइजेशन में कौन सा वेपर यूज करते हैं। क्लियर। वेपोराइजेशन, पहली बात है वेपोराइजेशन मशीन होती क्या है। वेपोराइजर ये एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करती है। देखिए क्या होती है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड को कन्वर्ट किस में करती है, वेपर में कन्वर्ट करती है। क्या, वेपराइजर में कन्वर्ट करती है। क्लियर। तो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो क्या है, येलो कलर में दिख रहा है, फटाफट से आंसर बताइए। येलो कलर में क्या दिख रहा है आपको। क्लियर। तो येलो कलर में क्या है, वो सेवोफ्लूरोन। राइट आंसर क्या है, सेवोफ्लूरोन। और बात करते हैं, देखिए आपका सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है सर इसमें कौन सा यूज करते हैं। देखिए येलो कलर का हमने क्या किया, सेवोफ्लूरोन। और बात करता हूँ मैं आइसोफ्लूरोन का यूज करते हैं, वो होता है पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर, जो ये वाला कलर है होता है पर्पल कलर, आइसोफ्लूरोन ये वाला। क्लियर। और एक होता है कौन सा, डेसफ्लूरोन। क्या होता है, डेसफ्लूरोन। उसके हम कौन सा कलर यूज करते हैं, ब्लू कलर यूज करते हैं। देखिए येलो में कौन सा किया हमने, सेवफ्लूरोन। क्लियर। उसके बाद हमने पर्पल में किया आइसोफ्लूरोन, और उसके बाद हमने क्या किया, ब्लू में किया डेसफ्लूरोन। इसको याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ, याद हो जाएगा आपको, आप जिंदगी में नहीं बोलोगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगा। क्लियर। देखिए मैंने बताया था अभी ब्लू कलर होता है, उसमें कौन सा यूज करते हैं, डेसफ्लूरोन यूज करते हैं। क्लियर। येलो में कौन सा करते हैं, येलो की बात की मैंने, सेवोफ्लूरोन यूज करते हैं। येलो के अंदर हमने क्या किया, सेवोफ्लूरोन यूज किया। उसके बाद बात करता हूँ मैंने पर्पल कलर की, पर्पल के अंदर क्या है, हमने आइसो यूज किया, आइसोफ्लूरोन। ठीक है। अगर बात करते हैं तो यस बीड़ी पीआई, जो बीड़ी पीते हैं लोग उनके लिए है। यस क्या है, बीड़ी पीता है। यस क्या करता है, यस इसको पहले यस बीड़ी पीता है, तो यस बाई यस बीड़ी पीता है। क्लियर। ये आपको याद करने की ट्रिक, अगर आपको याद नहीं हो तो सॉरी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, ये इसका आंसर आपको पहले ही मालूम चल जाएगा। एज पर बिलो इमेज विच इमेजनरी प्लेस सीन इज। आपको एक इमेज दिखाऊंगा मैं, आप इस इमेज को देख के बताइए। आप इस इमेज को भूल जाइए, साइड वाली इमेज अभी क्या जूम नहीं हो रही है। इस इमेज को देख के बताइए क्या आंसर है। ये क्या आंसर साथ में पुट हो गया, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्लियर। तो ये आप इमेज बेस को देख के बताना है ये कौन सा इमेजिनरी प्लेन है। फटाफट से आंसर बताइए। ए कोरोनल प्लेन, बी है फ्रंटल प्लेन, सी है सेजाइटल प्लेन, डी है ट्रांसवर्स प्लेन। तो किसके अंदर जो इमेज दिखाया है, ये वाली इमेज, कौन सी वाली, ये वाली इमेज दिख रही है आपको, इस वाली इमेज के अंदर बताना है आंसर। क्लियर। तो फटाफट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है, वो है सेजाइटल प्लेन। जो आपको दिख रहा है वो है सेजाइटल प्लेन दिख रहा है। अब देखिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो देखिए जो रेड कलर में है वो सेजाइटल प्लेन है, जो साइड में है ये है कोरोनल प्लेन, और जो ये सॉरी जो है ट्रांसफर प्लेन है वो है ग्रीन कलर में। आप इमेज में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैंने अच्छे से बनाया है।
जो अगर हम जो रेड कलर में दिख रहा है वो सेजेटल प्लेन हो गया, क्लियर, और जो कॉर्नल दिख रहा है वो ब्लू कलर में हो गया, और जो ट्रांसफर दिख रहा है वो ग्रीन कलर में हो गया, क्लियर। क्योंकि दिल्ली एम्स इस तरीके के सवाल पूछता है, मैं आपको दिल्ली एम्स का पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। नेक्स्ट, देन ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हाँ, और एक चीज़ का दिमाग में याद रखना है, जितने मैं डेली इमेज बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग डेली वीडियो को देखें, पूरी कंप्लीट वीडियो देखें। आपको ये नहीं सर स्पीड से चलाने लग गए, सिर्फ हमें इमेज देखनी है, क्योंकि मैं कुछ वर्ड ऐसे बोलता हूँ जो लिख नहीं पाता, तो शायद आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसकी हेल्प हो जाए। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।